नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर आ रही है एक बार फिर से पीएम केयर फंड को लेकर। आप लोगों को पहले लॉकडाउन पर बता दूं, फिर बताऊंगा कि पीएम केयर फंड पर एक बड़ी खबर हुई और क्या माना जाए। इसे घोटाला माना जाए, भ्रष्टाचार माना जाए। जो लोग लोकपाल के नाम पर ड्रामा करके सत्ता में आए थे वो क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले लॉकडाउन 5 जो है वो पूरा महीना जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन 8 तारीख से रेस्तरां मतलब होटल, पब, मॉल ये सब खुल जाएंगे। स्कूल और रेल, मेट्रो ये सब जो है वो 31 के बाद देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल चरण बाई चरण ये खोलेंगे। 8 तारीख से होटल वोटल ये सब खुल जाएंगे। तो सोचिए कि जिस समय 1,74,000 कोरोना के मरीज़ पहुंच गए हैं, 8 से 10,000 रोज़ पेशेंट आ रहे हैं, टेस्ट जितना हो रहा है सब पॉजिटिव आ रहा है। जब अब कायदे से पूरी दुनिया के हिसाब से आप देखें, स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें, तो अब लॉकडाउन होना चाहिए था, क्योंकि स्प्रेड हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। 1 महीने की तैयारी होनी चाहिए थी। लोगों को जहाँ जहाँ है वहाँ व्यवस्थित करना चाहिए था। कैसे खाना पहुँचेगा, कैसे लोग के अकाउंट में पैसा जाएगा, कैसे लोग भूखे नहीं मरेंगे, कैसे जो जो बेरोज़गार हो रहे हैं उनको पैसा मिलेगा। पूरी दुनिया ने इसी तरह से किया और वो सफल भी हो रहे हैं। उसके बाद टेस्ट की अस्पताल ये सब बढ़ाए जाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी अपने चरम पर है। 8,000 के करीब मामले हैं, तब सब कुछ खोला जा रहा है। 8 तारीख से लगभग सब खोल दिया जाएगा। कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए तो, जैसे ट्रेन, हवाई यातायात और उसके बाद स्कूल, कॉलेज। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी खबर आई है कि पीएम केयर्स फंड का नाम सुने हैं। पहले इस देश में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष होता था, नेशनल रिलीफ फंड, जिसके मुखिया जो है प्रधानमंत्री होते थे। मोदी जी ने कोरोना होते ही पीएम केयर फंड बनाया और उस ट्रस्ट में जो है आपके देश के टोटल 3 और लोग हैं। प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मतलब अमित शाह, मोदी जी, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण। आरटीआई के जवाब में कहा गया कि पीएम केयर फंड कोई सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए हम इसकी कोई जानकारी नहीं दे सकते। जवाब मांगा गया था कि कितने पैसे आए हैं, कितना खर्चा हो रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सोचिए, पीएम केयर फंड्स में करोड़ों करोड़ रुपए अगर आए हैं और सरकार ईमानदार है, तो आपको हिसाब बताने में क्या दिक्कत है। आखिर ये पैसा कहाँ जाएगा, किसके खाते में जाएगा, क्या होगा। आपके देश के प्रधानमंत्री एक ट्रस्ट बनाते हैं, लेकिन वो उसका हिसाब नहीं देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग कूद कूद कर मतलब अब भी उस भक्तों को सोचना चाहिए। अब भी आपको लगता है कि ये सरकार जवाबदेह है, जो 60 साल का हिसाब मांगती है, जो दूसरों से रोज़ सवाल पूछती है, वो पीएम केयर फंड जो कोरोना के नाम पर पैसे लिए गए हैं उसका हिसाब देने से कतरा रही है। क्या ये काफ़ी नहीं है किसी को कटघरे में खड़ा करने के लिए? क्या जवाब है आपके उसके पास? सरकार क्यों छुपा रही है, क्या छुपाना चाहती है? बस बताना तो था कितना चंदा आया कितना, और ऐसे भी गलत डेटा देने में आप लोग माहिर हैं, दे देते। सोचिए, ये लोकपाल बनाएंगे, बन गया लोकपाल। लोकपाल के नाम पर अन्ना, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, डीके सिंह, न जाने कौन कौन, हम सब सड़क पर थे। ये है ट्रांसपेरेंसी। लेकिन इस सरकार के खिलाफ कोई सड़क पर नहीं उतरेगा, क्योंकि जो इस देश में आंदोलन चलाता है उसकी एक जाति है, उसका एक कैरेक्टर है, और वो मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद को जीता है। तो सोचिए कि इस देश में डेमोक्रेसी में, मतलब कोरोना जैसे महामारी के दौरान भी जो पैसे जमा किए गए हैं उसके खर्चे का हिसाब भी नहीं दिया जा रहा है। सीएजी भी उसकी ऑडिट करेगी कि नहीं करेगी ये भी नहीं पता है। और कोई 10 करोड़ 20 करोड़ का मामला नहीं। सब सुने, एक एक आदमी ने 500-500 करोड़, 1,000 करोड़, 1200 करोड़ दिए हैं। और कितना शर्मनाक है, संबित पात्रा कहता है कि वो लोग पीएम केयर फंड का हिसाब मांगे जिन्होंने एक पैसा नहीं दिया है। तो संबित पात्रा, क्या बीजेपी पिछले जब यूपीए की सरकार थी या बाकी कोई सरकार होती है तो क्या बीजेपी चंदा दे रही होती है? आपकी पार्टी ने कितना पीएम केयर फंड में दिया है? अमित शाह ने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर कहा कि हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी। आप लोग बताइए, क्या वो सही बोल रहे हैं? हमने 370 हटा दिया, वो खुश हो रहे हैं। लेकिन CA/NRC पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो वर्चुअल रैलियाँ करेंगे, चुनाव के लिए वो लोग तैयार हैं।
सोचिए कि देश में किस तरह का भ्रष्टाचार और ट्रांसपेरेंसी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुक्रिया।